अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और आप सब लोगों को बहुत बहुत ईद मुबारक मेरी तरफ से। उम्मीद है आप लोगों की छोटी ईद जो है वो बहुत अच्छी जा रही होगी, अपनों के साथ आप लोग मना रहे होंगे। हम लोग जो है लुलु हाइपर मार्केट आए हैं और ये ईद से एक दिन पहले का दिन है और बिल्कुल चांद रात वाला जो दिन होता है, इतनी गहमा गहमी हुई है, इतनी ज़्यादा रौनक हुई है, हर जगह पे इतना रश है। मुझे तो देख के बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि हर बंदा ही ईद जो है वो बहुत अच्छे से मनाना चाह रहा है। अच्छा, लुलु हाइपर मार्केट हम इसलिए आए हैं, वैसे हम लोगों को आना होता नहीं है, मगर आज हम इसलिए आए हैं। यहाँ पे क्या ही खूबसूरत इंडियन साड़ी होती है। असल में ये जो मार्केट है ये इंडियन मार्केट है, ठीक है, और नीचे ग्रॉसरी शॉपिंग है, ऊपर कपड़ों से रिलेटेड शॉपिंग है। आना होता नहीं है मगर बहुत ही खूबसूरत यहाँ पे साड़ियाँ मिलती हैं, चीज़ें मिलती हैं। तो मैं आप लोगों को आज वो सारी दिखाऊंगी जो जो भी हम लोग सामान लेंगे या देखेंगे। हम लोग जो है, मेरी छोटी नीस है, उसके लिए थोड़े से ना ईद के देखने आए हैं कपड़े के, थोड़ा सा देसी लुक सा हो जाए उसका ईद के कपड़ों को लेके। यहाँ पे ये जलाबियाँ लगी हुई थी और प्राइस आप देख सकते हैं 54 दिरहम्स जो है वो इसकी प्राइस है। 54 दिरहम्स यानी कि तकरीबन 3,000 के करीब। मगर हम लोगों का दिल है खूबसूरत सा एक इसका ईद का ड्रेस हो जाए। वेस्टर्न क्लोथिंग में तो है मगर एक देसी जो कपड़ा होता है उसकी एक बात ही अलग है। बाकी हम सब के जो है वो देसी कपड़ों में शॉपिंग हो चुकी है, इसकी नहीं हुई, तो वही देखने हम लोग आए हैं। यहाँ पे ये शॉप है और ये क्या ही ज़बरदस्त शॉप है और इतनी खूबसूरत खूबसूरत बाहर ही इन्होंने डिस्प्ले में साड़ी लगाई हुई है। जैसे ये बारीक वेलवेट की हो गई, ये जो था ये सिल्क का कपड़ा था और आप बिलीव करें ये बहुत ही नरम था। अगर ये नरम ना होता मैं आप लोगों को बता देती कि कपड़े की क्वालिटी कैसी है, मगर कपड़े की जो क्वालिटी थी वो बिल्कुल A1 थी और बेहद ही मुलायम और अच्छा कपड़ा था। अच्छा, यहाँ पे ये देखिए इस तरीके से बच्चों के लहंगे और साथ में चोली मिल रही थी। हम लोगों को थोड़े से डिज़ाइन और कलर्स अच्छे नहीं लग रहे थे, तो बस उस एक ही अभी तक अच्छा लगा जो अम्मी ने पकड़ा हुआ है। बाकी हम लोग देख रहे हैं इंडिया में जो है वो इसी तरीके से पहने जाते हैं और टू बी ऑनेस्ट कपड़ा सबका ही बहुत ज़बरदस्त था। आगे मैं आपको दिखाऊंगी, आप लोग देखिएगा बनारसी के अंदर भी बच्चे पहनते हैं। मुझे लगी तो बहुत ही प्यारी थी मगर मेरी नीज़ को नहीं अच्छी लगी थी। मेरी नीज़ को तो सिर्फ ये एक अच्छा लगा था जो ब्लू वाला है, या जो दूसरा ये जो भी आप देख रहे हैं पिंक एंड येलो, बस ये पसंद आया था। उसके अलावा बहुत ही ज़बरदस्त शॉप थी। क्या क्या चीज़ यहाँ पे नहीं मिल रही थी, मतलब हर चीज़ जो है वो इधर ऑलमोस्ट मौजूद थी। हर देसी कपड़ा, स्पेशली इंडियन कपड़ा तो इन लोगों का, क्योंकि इंडियन शॉप है तो सारा ही कपड़ा मौजूद था। और यहाँ पे हम लोग जो है वो डिसाइड कर रहे हैं कौन सा लें। ये वाला बहुत खूबसूरत हम लोगों को लगा था, काफ़ी मतलब डिसेंट सा भी है और अच्छा सा भी है। और वहाँ पे अम्मी अलग से अपनी जो है वो कपड़ा देखने लगे। बहरहाल ये ब्लू वाला बहुत प्यारा लगा था, मगर ब्लू का जो ब्लाउज़ था ना वो आप कह लें कि थोड़ा साइज़ में बड़ा था इसके लिए, तो वो हमने फिर इसलिए नहीं लिया। दूसरा येलो का साइज़ जो है वो हमने उन्हें कहा है कि प्लीज़ दिखा दें। उसके अलावा ये वाली साड़ी आप देखें, प्योर बनारसी साड़ी है। कलर एक अलग बात है मगर डिज़ाइन आप देखिए कि डिज़ाइन तो अच्छा है मगर कपड़ा बहुत ही खूबसूरत था। प्योर बनारसी साड़ी थी और जो है इसी तरीके के इंडियंस जो है वो कलर पहनते हैं, ब्राइट कलर, और काफ़ी अच्छे लगते भी हैं। लेकिन ब्राइट के अलावा भी लाइट कलर्स भी मौजूद हैं ऐसे, क्योंकि आपको पता जब किसी शॉप में जाते हैं तो कपड़ा खोल के तो वो दिखा ही रहे होते हैं। तो ये वाला भी देखिए शाइन सिल्क का कपड़ा है। उसके अलावा यहाँ पे कौन कौन सी साड़ी नहीं मिल रही थी, इतनी ज़्यादा वैरायटी थी। अब ये देखिए ये है शीशा जॉर्जेट पे बना हुआ काम, सारा जो काम था ये शीशा जॉर्जेट पे हुआ था और ये जो भी इन लोगों का ब्रांड है इंडिया का उससे था। ये येलो साड़ी देखें कितना खूबसूरत इसके बॉर्डर पे काम हुआ, बल्कि मुझे ये साड़ी ही बहुत खूबसूरत लगी थी। येलो कलर ही बहुत प्यारा है। सेम वो येलो साड़ी जो है वो पिंक कलर में भी मौजूद थी। अच्छा, डिज़ाइन जो था वो सिर्फ इसमें मिल रहा था, मगर वो जो पिंक आपने पहले देखा है, मगर हमें वो खूबसूरत इतना लग नहीं रहा था तो फिर हमने छोड़ दिया। अच्छा, इस तरीके के भी कपड़े जो है पहनते हैं, जैसे मैंने आपको ग्रीन दिखाया था
इंडिया के अंदर साउथ में। तो मैंने सोचा आप लोगों को भी साथ शेयर करती हूँ। वापस हम लोग जो है अब साड़ी की तरफ आ चुके हैं और बहुत ही खूबसूरत कलर्स है। ग्रीन देखिए कितना प्यारा कलर लग रहा है, बहुत ही प्यारा। और मुझे पर्सनली जो है ना, मुझे जो बहुत अच्छा लगा था, मुझे तो ये वाइट एंड पिंक जो है बहुत प्यारा लगा था, खूबसूरत, एक से बढ़ के एक। सबसे प्यारी बात ये है कि कपड़ा जो था ना यार, कपड़ा बहुत ही ज़बरदस्त था। अगर आप लोग दुबई में रहते हैं तो आप लोग ज़रूर आएँ और ज़रूर देखिए, क्योंकि कपड़ा इसका बेहतरीन था। टू बी ऑनेस्ट तो मुझे पिंक कलर भी बहुत खूबसूरत लगा। एक तो वैसे ही मुझे इतना पसंद है, पिंक एंड गोल्ड का इन्होंने यहाँ पे कॉम्बिनेशन किया हुआ है। और इस शॉप पे ये है कि अगर आप 200 दिरम्स का सॉरी यानी कि 10,000 का सामान लेते हैं तो उस पर आपको 100 दिरम्स यानी कि 5,000 का सामान फ्री है। अच्छा, ये ब्लू एंड वाइट अगेन बहुत प्यारा कलर कॉम्बिनेशन और बनारसी की साड़ी और बहुत ही खूबसूरत साड़ी। हम लोग लेने तो इधर जो है वो मेरी छोटी नीस का लेने आए थे ड्रेस, मगर क्योंकि साइज़ का इशू हुआ है तो फिर हम लोगों ने यहाँ से नहीं लिया, क्योंकि अगर साइज़ ही पूरा नहीं है तो फिर लेने का फ़ायदा नहीं है। और उसकी तो कुछ ऐसी आदत है कि वो घबरा के फिर उतार भी देती है। तो हम ये चाहते कि साइज़ ऐसा हो कि उसको कंफर्टेबल हो। और बाहर डिस्प्ले में भी देख लीजिए, इन लोगों ने बाहर डिस्प्ले में भी फुल, अगर वेडिंग लुक आप यहाँ से शॉप करना चाहते हैं तो मिल सकती है। मुझे वाकई ही उम्मीद नहीं थी कि इतना परफेक्ट जो है यहाँ से सामान मिल जाएगा। ज्वेलरी बहुत ही खूबसूरत, बहुत ज़्यादा प्यारी। आप ये इयररिंग्स देखिए, झुमके देखिए, मुझे बहुत खूबसूरत लगे थे। मैं मतलब क्योंकि लुलु में फ़र्स्ट टाइम आई हूँ ना, एक होता है ना बंदा आता जाता रहे तो थोड़ा अंदाज़ा होता है। मैं लुलु फर्स्ट टाइम आई हूँ। लुलु के अंदर मेरे लिए बहुत ये सब चीज़ें देखना अनएक्सपेक्टेड था। यहाँ पे आप देखिए ये बैंगल्स के सेट मिल रहे हैं। हाँ, नो डाउट थोड़े प्राइसी हैं। अगर पाकिस्तानी रुपये में कन्वर्ट किया जाए तो 3,000 या 2,500 इनकी प्राइस है, और मे बी इनसे ज़्यादा भी। मगर अगर कोई लेना चाह रहा है या उसकी ज़रूरत है, मतलब उसको पहनना ही है लाजिम, तो चीज़ें अवेलेबल हैं यहाँ पे। अच्छा, हम लोग फिर जब ऊपर वाले फ्लोर से नीचे वाले फ्लोर पे जा रहे थे जहाँ पे ग्रोसरी है, मेन ग्रोसरी नीचे है, तो हमें मतलब शॉप नज़र आई बहुत ज़्यादा। इस मॉल के अंदर जो है वो गोल्ड की शॉप्स थी इन लोगों की, और सिल्वर की शॉप्स थी। आप लोगों को पता है ये लोग गोल्ड बहुत शौक से पहनते हैं। तो यहाँ पे जब इन्होंने लिखा था वी डू पियर्सिंग, तो फिर हम लोग रुक गए। और इधर बस फिर मेरी नीस का जो है यहाँ पे ईयर पियर्स होने लग गया था। मैं तो लिटरली मैं तो एकदम से हैरान ही हो गई थी, क्योंकि चलते चलते इन लोगों ने कहा कि बस इसका कान सिलवाते हैं, और वो भी एकदम से रेडी। में ये देख के ज़्यादा शौक हो गई थी कि इसको छोटी सी हो के इतना डर नहीं लग रहा, और मुझे थोड़ा सा डर सा लग रहा था। पर अभी इन्होंने नंबिंग क्रीम इसको लगाई है नम करने के लिए। और यहाँ पे जो है हम लोग डिसाइड कर रहे हैं कि कौन से जो है वो टॉप्स इसके लिए सिलेक्ट करें, क्योंकि काफ़ी खूबसूरत डिज़ाइन थे और काफ़ी डिसेंट से हैं। एक स्टॉपर है साइड पे, दूसरी साइड पे जो है वो डिज़ाइन है। हम लोगों ने वैसे बहुत खूबसूरत डिज़ाइन जो है वो सिलेक्ट किया है स्टार शेप्ड का, और यहाँ पे ये इसकी मार्किंग कर रहे हैं। और अब बस वो अंदर जा रही है और फिर उसकी पियर्सिंग हो जाएगी। इस टाइम पे तो मैं खुद ही, अगर मैं इसकी जगह होती तो मैं ही डर जाती। मगर देखिए ये हुई है, और बस इसने हल्का सा जो है वो फ्रेंच किया, कोई रोई नहीं है, बल्कि इसकी एज के लोगों को मैंने रोते हुए देखा है। मगर इसने माशाल्लाह माशाल्लाह जो है वो बहुत अच्छे से करवा लिए थे। और हम लोगों ने ये वाला डिज़ाइन जो है वो सिलेक्ट किया था, स्टार बना हुआ था और बहुत ही क्यूट सा डिज़ाइन था। और इन्होंने बहुत अच्छी पियर्सिंग की थी। उसको बस पहले दिन कुछ आवर्स जो है वो दर्द रहा है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से हील हो गया और सही जो है वो उसकी ये जा रही है। अच्छा, अभी जो है हम लोग नीचे वाले फ्लोर पर आए हैं जहाँ ग्रॉसरी होती है। सबसे पहले तो यहाँ पे मेहंदी की ये डिज़ाइन है, ठीक है, 20 दिरहम्स के मिल रहे हैं और मेहंदी भी मिल रही है, और मतलब सही इधर मेहंदी जो है वो अवेलेबल है। उसके अलावा हम लोगों को कुकर लेना था, तो हम लोग यहाँ पे आए हैं कुकर लेने। कुकर जो है वो हॉकिंस का ले रहे हैं। हम थोड़ा सा कंफ्यूज थे दो ब्रांड्स को लेके, एक हॉकिंस है, एक और ब्रांड है, वो मैं आपको आगे दिखाऊंगी, फ्यूटूरा उसका नाम है। सबसे पहले तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 6 लीटर का जो है ये कुकर है, और हम लोगों को काफ़ी पसंद आ रहा था बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि मतलब हमें चाहिए, माशाल्लाह हम लोगों की फैमिली बड़ी है, तो एक कुकर से हम लोगों का काम नहीं चल रहा, हमें 2 कुकर चाहिए। बड़ा जो है ना 6 लीटर से ज़्यादा बड़ा इन लोगों के पास अवेलेबल नहीं था, वरना अगर मिले हम लोगों को तो वो फिर हम एक ही दफ़ा। मैं यहाँ पे जो है नाइफ़ देख रही थी, प्राइसेस आप लोगों के सामने ही हैं,
और बहुत अच्छी नाइफ़्स थी यहाँ पे, और प्राइस जो है वो रीज़नेबल है, ज़्यादा वो नहीं है। नाइफ़ क्योंकि मुझे लेनी है तो मैं उस लिहाज से देख रही थी, मगर सही ग्रिप वाली जो मुझे ग्रिप जैसी चाहिए वैसी मिली नहीं है। अच्छा, एक तो हॉकिंस का ब्रांड था कुकर का, दूसरा जो ब्रांड है वो ये वाला फ्यूटूरा ब्रांड है, फ्यूचूरा इसको जैसे भी प्रोनाउंस करते हैं। बहरहाल ये जो ब्रांड है ये मेरी बहन जो है वो यूज़ करती है, एग्जैक्टली सेम कुकर है उनका, ठीक है, एग्जैक्टली सेम। तो हम थोड़ा सा लेके इसको कंफ्यूज हुए थे, क्योंकि वो जो वाला कुकर है ना फ्यूचूरा का, वो तो ये है कि हम लोगों ने यूज़ किया है, घर पर है, पता है हमें कैसे वो चलता है। मगर फिर हम लोगों ने हॉकिंस ही ले लिया, क्योंकि हॉकिंस ज़्यादा लीटर के अंदर जो है वो अवेलेबल था। उसके अलावा अभी हम लोगों ने कुकर ले लिया। अब हम लोग आगे आए हैं सैलड्स। यहाँ पे तो फ्रेशली सैलड मिल रहे होते हैं, मगर हम लोगों ने जो उठाए हैं वो चेरी टोमेटोज़ उठाए हैं, और अम्मी ने अपने लिए उठाए हैं बनाना, जो होते हैं बनाना चिप्स, वो उठाए हैं। उसके अलावा बच्चों ने ये चीज़ ली है जो आपके सामने, एक डेयरी मिल्क ली है, एक इन्होंने टोबैस्को फ्लेवर्ड स्टिक्स लिए हैं, और एक इन्होंने रिसेस कप्स लिए हैं। उसके अलावा जो है ये साथ में, ज़ाहिर बात है आपको पता है कि घर में सब्ज़ी चाहिए ही होती है, तो हम लोगों ने जिंजर लिया है, और दूसरा शॉपर मुझे नहीं याद कि किस चीज़ का है, क्योंकि वो बहुत नीचे था, मैं उठाना भूल गई थी। उसके अलावा हम लोगों ने जो है ये पनीर लिया है, पालक पनीर के लिए, और कैबेज किमची ली है, थोड़ी सी ही, क्योंकि बहुत स्पाइसी होती है, तो थोड़ी सी जो होती है मोर देन इनफ होती है, और काफ़ी अच्छी थी। हम लोगों का दिल था ट्राई करने का, मैं तो फर्स्ट टाइम ही ट्राई कर रही हूँ, ये लोग जो है लेते रहते हैं। उसके अलावा मेरी नीस ने जो है वो अपने लिए TGI फ्राइडे से मोज़रेला स्टिक्स लिए हैं, और चिकन विंग्स ली है ब्रेडेड, और काफ़ी हम लोगों ने स्टिक्स बनाई थी, और स्टिक्स जो है वो काफ़ी ही ज़्यादा अच्छी थी, मतलब पसंद आई, बहुत ही ज़बरदस्त इसका फ्लेवर था। उसके अलावा ये देख लीजिए, पालक पनीर बनने के लिए पालक आ गया है, और मिर्चें भी आ चुकी हैं। उसके अलावा जो है ये हम लोगों ने खुबूस लिया है। यहाँ पे ये मतलब ब्रेड तो नहीं कहेंगे, रैप टाइप जो है वो एक ब्रेड होती है रोटी नुमा, और काफ़ी अच्छी होती है। घर पे अगर पड़ी रहे तो, अगर रोटी नहीं है तो ये बहुत फ्रेश होती है, और 3-4 दिन ही की इसकी एक्सपायरी होती है, मगर आप आराम से इसको खाने में रोटी की तरह जो है खा सकते हैं। और बहरहाल अभी जो है हम लोग काउंटर पे आ चुके हैं, और जो लिया है वो सब आपके सामने है काउंटर पे, बस हम इसको जो है रख रहे हैं। आप बिलीव करें, इतनी सी शॉपिंग के लिए हम लोगों को जो है वो अच्छा खासा ही टाइम लग चुका था, और अभी हम लोगों ने जो है वो ग्रॉसरी शॉपिंग ईद की नहीं है, बस ये थोड़ी सी शॉपिंग है। और ये क्लिप थी घर पे अनबॉक्सिंग की कुकर की, मैंने सोचा आप लोगों को भी साथ शेयर कर देती हूँ, ताकि आप लोग देख लेंगे कुकर कैसा है और क्या निकला। तो बस बहरहाल आज का ब्लॉग यहीं एंड करती हूँ। उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और पसंद आया तो ज़रूर लाइक एंड शेयर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।